कोमल, जो 12 साल की मासूम और जिज्ञासु लड़की थी, गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के पुराने गांव के घर आई। वो घर बहुत बड़ा, पुराना और चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती, घर का माहौल बदल जाता। पहली ही रात कोमल को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो, तो कभी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक रात उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। कोमल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी जंगल की तरफ से रहस्यमय कदमों की आवाज आने लगी। डर और जिज्ञासा के बीच झूलती कोमल उन आवाजों का पीछा करने लगी। तभी उसने एक लंबी सी परछाई देखी, और वो परछाई उसे जंगल की गहराइयों में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली तक ले गई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और हवा के साथ अजीब आवाजें गूंज रही थी। तभी कोमल की नजर कुछ पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों में एक छोटी लड़की थी, वही चेहरा जो अब परछाई बन चुका था। अचानक वो आत्मा कोमल के सामने प्रकट हुई। अब वो डरावनी नहीं, बल्कि उदास दिख रही थी। उसने कोमल को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे उसके साथ अन्याय हुआ और कैसे उसके अधूरे कामों की वजह से उसकी आत्मा भटक रही थी। कोमल ने डरने के बजाय समझदारी दिखाई। उसने ध्यान से आत्मा की बात सुनी और उसे वादा किया कि वो उसकी मदद करेगी। अगले दिन कोमल हवेली से बाहर आई और अपनी नानी को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों की मदद से उसने उस आत्मा की शांति के लिए पूजा का आयोजन करवाया। पूजा के दौरान पूरे घर में मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। धीरे धीरे एक ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उस दिन के बाद से गांव में आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गईं। पुरानी हवेली शांत हो गई और वो आत्मा भी अब भटकना छोड़ चुकी थी। कोमल की हिम्मत और समझदारी ने एक भटकी हुई आत्मा को शांति दिला दी, और तब से उस गांव में फिर कभी किसी ने कोई रहस्यमयी आवाज नहीं सुनी।